जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। ऋचा श्रेष्ठी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं दिव्यमनादि। क्या बात है, जो जुड़ा भी और वो ये भी करता है तो ये मानना चाहिए, और वो है भी कि ये पक्के मन से जुड़ा नहीं, जुड़ा है तो कहीं इसके अंदर थोड़ा कहीं ना कहीं लालच है, कहीं ना कहीं खुद बनने का मादा है। ये चाहता है कि हमको गिरा करके और हमको बनना चाहिए। ऐसा ही हुआ और ऐसा ही कहा कि गुरुजी हमको यहाँ का मालिक होना चाहिए, और ऐसी ऐसी अफवाहें उड़ाई गई, ऐसा ऐसा बताया गया कि गुरुजी को कैंसर आ गया। मुझे बड़ा दुख होता है इस बात से कि जो सुना गया, उन्होंने कहा, कईयों ने ये भी कहते हुए पाया गया कि साहब गुरुजी के तो कैंसर हो गया है और माताजी जो हैं वो सामने नहीं आने देना चाहती, और गुरुजी को कुछ हो जाएगा तो फिर हम देख लेंगे। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि सारी जिंदगी मैं उनके साथ हूँ और मैं उनकी पत्नी हूँ, तो आप मुझसे ज़्यादा हो सकते हैं, मैं नहीं हो सकती। मैं नहीं हूँ, आप हो सकते हैं। गुरुजी आपको प्रिय हैं, आपके पिता हैं, मेरे कोई नहीं है, जो कि जीवन और मरण में साथ और हर समय। लोगों ने भी ये कहा और हमने खुले दिल से कहा, वो अभी भी कहते हैं कि हम एक प्राण और दो शरीर हैं। ये भी कहा, जमाई को दे दिया, अरे बेटी जमाई बना दिए, बेटे को दे दिया, अरे तो बेटे सारा का सारा आप देख लीजिए ना, हिसाब देख लीजिए, यहाँ का देख लीजिए, वहाँ का देख लीजिए, मथुरा का देख लीजिए, आप देख लीजिए ना, गंदगी फैलाने की अपेक्षा तो आप उसको देख लीजिए। आप सही पाए तो जो भी कुछ आप बुरे से बुरा कह सकते हो, कर सकते हो, वो हमारे साथ सलूक किया जाना चाहिए। और यदि नहीं है तो फिर अपने लिए भी गुंजाइश रखो, फिर अपने लिए भी गुंजाइश आपको ये रखना चाहिए, छेड़ो मत। और जब छेड़ो तो मैंने अभी कह दिया था, या तो संत बोलता नहीं है, और जब बोलता है, जब हो जाता है तो उसका रोष फिर महादेव की तरीके से हो जाता है। महादेव जब तक शंकर जी को छेड़ा नहीं था तो वो शंकर जी से तपस्वी थे और वैरागी थे, और जिस समय उनको छेड़ा गया तो काम को उन्होंने भस्मी कर दिया और तांडव नृत्य उनका देखा। तो वही तांडव नृत्य मैं आपसे कहूंगी तो नहीं, चूंकि आप हमारे बच्चे हैं और हम आपके, आप हमारे हैं। माँ से बिछुड़ के बच्चा चला जाता है, बड़ा होता है चला जाता है, लेकिन छोटा होता है तब माँ गीले में सोती है, गीले में सोती है और सूखे में बच्चे को सुलाती है, और वो ये कहती है कि मेरा बच्चा एक दिन ऐसा बनेगा, हमसे भी ऊंचा बनेगा। कौन कहती है? माँ कहती है। पिता कहता है कि हमारा जो बालक है हम इसको अपने समकक्ष बनाएंगे, और वही बालक माँ को लांछन लगा करके और माँ को और पिता को दगा दे करके चला जाए तो माँ क्या कहेगी? माँ फिर भी उसको आशीर्वाद ही देगी और ये कहेगी, बेटे हमने जो तेरे साथ किया था वो हमने अन्य नहीं किया, क्योंकि हमारा फर्ज और कर्तव्य था। हमने तुझको बनाना चाहा था, हमने अपने मुकाबले का रखना चाहा था, हमने सोचा था कि हम तुझे गांधी की तरीके से बनाए, हम तुझे विनोबा की तरीके से बनाए, हम संत बनाए, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? ये दुर्भाग्य उन लोगों का भी है और दुर्भाग्य हमारा भी है कि बनाया चले गए। अच्छा बेटे चले जाओ, भगवान आपको 1000 हाथ दे, जितना आपने ख्वाहिश रखी है और दे। जब आपका एक दिन पेट भर जाए, जब आप पछताने लगे, तब आपका मन खुलेगा। पिता की और माता की हमेशा शुभकामनाएं रही हैं बच्चे के साथ, आशीर्वाद रहा है, वही आशीर्वाद हमारा सबके साथ है, गुरुजी का है, हमारा है। निरंतर हमने सबको बनाया है और बनाते रहेंगे। हमारे दृष्टिकोण में, हमारी भावनाओं में कहीं भी कोई भी तिल मात्र फर्क आपको नहीं मिलेगा।
हमको हर एक कोई अच्छा ही लगता है। आप कहेंगे जब आपको नज़र नहीं आया जिस दिन यहाँ पैर रखा, अभी गुरुजी ने नहीं कहा था टमाटर होते हैं, अच्छे होते हैं, सड़ा होता है उसमें से निकाल दिया जाता है, बेटे सब ठीक ही ठीक लग रहे थे, जब सड़ गया दब गया तो फेंक दिया। हाँ बेटे वो भी हमको करना पड़ता है, काट छाट भी हमको करनी पड़ती है। काट छाट हम न करें तो क्या गंदगी को यहाँ रखेंगे? क्या गंदगी हम नहीं रखना चाहते, और ना अब रखेंगे ना फिर रखेंगे। और भी कोई होगा तो उसके प्रति भी यही होगा जो होना चाहिए, जो होता रहा है। कितने ही व्यक्ति यहाँ से जा चुके, वो आए भी हैं बेचारे, कैसे कैसे अपना घर छोड़ के आए, नौकरी छोड़ के आए। अभी सब ठीक है, होगी किसी में विकृति तो वो भी ऐसा हो सकता है, हट भी सकता है, जा भी सकता है, और नहीं जाएगा तो निकाला भी जा सकता है, निकाल भी सकते हैं, उसको जरूर निकालेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों भाइयों, कई आदमियों ने ये शंका समाधान के पत्र हमको दिए हैं, और ये दिए इसका आप जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। व्याख्या हम इस पर बसंत पंचमी पर केवल छोटा सा एक प्रवचन देने आए थे, तो इसी बीच में ये हमारे सामने कई पर्चे रखे हुए हैं। अब इस पर्चों में लोगों ने कई तरह की अफवाह फैला दी है, कई तरह की बातें हो गई हैं, तो वो लोग चाहते हैं कि हम अपने मुंह सफाई कर दें तो अच्छा है। चलिए, ये पहले नंबर का पर्चा हमारे सामने रखा हुआ है, और इस पहले नंबर के पर्चे में ये लिखा हुआ है कि हमने सुना है कि आपको लकवा हो गया है और आपको कैंसर हो गया है और आप मरने वाले हैं और मरने के लिए तैयार, मरने को तैयार हैं, तो इसीलिए आप अपनी जगह पर कौन कौन आदमी को बिठाएंगे। एक प्रश्न पहला ये है। ये इस प्रश्न के ऊपर हमारा जवाब यह है कि अभी हम बिल्कुल ठीक हैं, न हमको गठिया हुआ है, न हमको लकवा हुआ है, न हमको कैंसर हुआ है, न हमको कोई शिकायत नहीं है। बिल्कुल जो कहते हैं हमारा शरीर है जैसे 70 साल पहले था, ठीक उसी तरीके से हमारा शरीर है। इस शरीर में कोई शिकायत नहीं है। और ये सुनाया मरने वाले हैं तो दूसरे गद्दी पे बैठेंगे, वो तैयार कर रहे हैं कि हमको गद्दी पे बैठाओ और गुरुजी को निकालो और हमें गद्दी बैठाओ। नहीं भाई साहब, अभी ऐसी बात नहीं है। चारों वेदों के भाष्य पंडित 7 वाले करने किए थे, वो 100 वर्ष दिए थे। और कल और हमने वेदों के भाष्य भी किए हैं, पुराणों के भाष्य भी किए हैं, स्मृतियों के भाष्य किए हैं, अन्यों के भाष्य भी किए हैं। तो ये जो है, आप ये मत सोचिए कि गुरुजी मरने वाले हैं या कोई मरते हैं असंयमी मरते हैं, जो ज़्यादा खा जाते हैं, जो ज़्यादा उसके विषय वासना में ध्यान रखते हैं। हमारा सारा जीवन संयमी है, हम अपनी इच्छानुसार मरेंगे। जैसे भीष्म पितामह उत्तरायण आया था तो उत्तरायण में मरे थे, वैसे नहीं मरे थे। हमें न कोई बीमारी मार सकती है, न कोई व्यक्ति मार सकता है। मरेंगे तब अपनी इच्छा से मरेंगे। अभी किसी आदमी को इस आशा में नहीं बैठना चाहिए कि हम मरेंगे, गुरु जी मरेंगे और मैं मालिक हो जाऊँगा। ये आशा किसी को मत कीजिए। हमारा कभी से जब भी हमने थोड़े दिन के लिए खोला है, ये कि इस बीच में हमको भी पूरे 2 वर्ष हो गए, इस बीच में कोई लोग मिलना चाहें तो मिल जाएं। ये महीना मई का है, हमने इसके लिए रखा है खुला हुआ कि कोई आदमी मिलना चाहेंगे तो मिल भी सकेंगे, रोकेंगे नहीं। मई के बाद में तो हम बंद कर देंगे। कुंभ का मेला भी है और हल्ला गुल्ला हमेशा नहीं मिल सकते हम। अब केवल इस महीने का है। आप आइए और ये देखिए कि हमको कहाँ कैंसर हो गया है, कहाँ हम लोग को लकवा मार गया है, कहाँ गठिया हो गया है। न गठिया हो गया है, न हमको कैंसर हो गया है, न हमको कोई बीमारी हो गई है, न हमको टीबी हो गई है। हम बहुत अच्छी तरीके से पहले जैसे हिमालय जाया करते थे और एकांत में रहा करते थे और 18 पॉइंट वजन बढ़ा के लाते थे। 18 पॉइंट वजन तो नहीं बढ़ा है हमारा, लेकिन हम ठीक हैं। इसमें कहीं हमारे स्वास्थ्य में एक मच्छर की बराबर भी कोई दाग नहीं है। हम बिल्कुल पूर्ण स्वस्थ हैं। पहली चिट्ठी का जवाब। दूसरी चिट्ठी का जवाब कि आपके स्थान पर गद्दी पे कौन बैठेगा? राजाओं के यहाँ गद्दी पे बैठते हैं। राजा मरता है तो बेटा गद्दी पे बैठ जाता है। महंतों का भी ऐसा होता है। महंतों का किसी को चेला बना जाते हैं और ये चेला बनेगा। न हम राजा हैं न हम महंत हैं। ये ट्रस्ट है, सार्वजनिक ट्रस्ट है। इसमें 7
ट्रस्टी हैं इसके, 7 ट्रस्टी हैं। 7 ट्रस्टीज का चेक करते हैं। 7 ट्रस्टियों के बाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ का चेकिंग करता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट के बाद में इनकम टैक्स ऑफिसर चेक करता है। इनकम टैक्स ऑफिसर के बाद सेल टैक्स ऑफिसर करता है। और विदेश से एक पैसा भी अगर हमको आता है तो होम मिनिस्ट्री को हमको हर महीने फार्म भर के भेजना पड़ता है। एक दिन भी डिले हो जाए तो वहाँ से रिमाइंडर आता है कि क्यों ना आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, आपको पूरी 30 तारीख को ये हिसाब भेजना चाहिए था और आपने पहली की कैसे लगा दी। हमारे यहाँ इतना ज़्यादा हिसाब का ठीक है और कोई गद्दी पर नहीं बैठेगा। हम वहाँ से गायत्री समूह से आए हैं, कोई गद्दी पर नहीं बैठा है। वहाँ कमेटी काम करती है, वही कमेटी काम करती है, टीम काम करती है। यहाँ भी शांति कुंज में भी टीम काम करेगी, कमेटी काम करेगी। और 7 आदमियों की टीम और कमेटी हमने बना दी है और छांट करके इस तरह से देखें कि जिनसे पैसे खाने की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए किसी को भी ये प्रश्न हमसे नहीं करना चाहिए कि आपके गद्दी पर कौन बैठेगा। हमारी गद्दी पर तो हम ही बैठेंगे और हमारी गद्दी खाली पड़ी रहेगी। हमारी गद्दी पे कोई बैठने वाला नहीं है। हमारी गद्दी पे ये होगा, कोई कहेगा हमारे आपने आपके जमाई को बना दिया। अरे भाई, जमाई भी एक कमेटी में है, 7 आदमी हैं। 7 ट्रस्टियों में एक आदमी हमारा जमाई भी है। 6 आदमी और हैं, एक आदमी वो भी है। 7 आदमियों को हमने देखा है कि ये उनकी योग्यता के हिसाब से बनाया है, जमाई के हिसाब से नहीं। योग्यता के हिसाब से, सेवा के हिसाब से, उनके कार्यों के हिसाब से, उनके गुणों के हिसाब से यहाँ भी हमारे कार्य में मदद करते हैं। इसलिए हमारी सब बातें उनको जानकारी है। हमारे पीछे जब नहीं रहेंगे तो अभी कोई बात पूछताछ करनी पड़ेगी। गुरु जी जब एकांत में रहते थे, साधना करते थे तो क्या कहते थे, तो वो कुछ जवाब भी दे सकेंगे। बाकी लोगों को तो नहीं मालूम है। माता जी के बारे में और इनके बारे में जवाब दे सकते हैं। 7 आदमियों की कमेटी है, इसलिए किसी को भी ये आशा नहीं करनी चाहिए कि गुरु जी की गद्दी पर मैं बैठूंगा, कहीं बैठूंगा, कहीं करूंगा, कहीं करूंगा। सुना है हमने, ऐसा आप किसी ने लिख के दिया है। जिस किसी ने लिख के दिया है उनको ये वहम अपने दिमाग में से निकाल देना चाहिए कि कोई बनेगा। और किसी का ये ख्याल हो कि ये गुरु जी नहीं रहेंगे तो कमज़ोर हो जाएगा, ये ख्याल आप मन में से निकाल दीजिए। आंवल खेड़ा छोड़ कर के आए हैं। वहाँ एक बीबिंग स्कूल हमारे सामने चलता था। बनने का स्कूल हमने बनाया था, फिर इसके बाद में हाई स्कूल बना, फिर इसके बाद में लड़कियों का हाई स्कूल बना, फिर वहाँ सफाखाना बना, फिर और दूसरे इंस्टीट्यूशन बनने वाले हैं। वहाँ हमारे गांव चले जाइए, वहाँ भी बना हुआ है। हम शांत को यहाँ से गायत्री तपोभूमि मथुरा से छोड़ कर के आए, वहाँ आप चले जाइए, वहाँ देखिए संगमरमर का मंदिर बन के खड़ा हो गया है। जैसा हमने बनाया था उससे अच्छा बना हुआ है। शांतिकुंज जो है, शांतिकुंज में हम 2 वर्ष से एकांत में बैठे रहे। हमने किसी यहाँ के कार्य में हस्तक्षेप नहीं हुआ है। यहाँ से ठीक चौगुना काम हो गया है। पहले 2 वर्ष पहले जो काम था उससे ठीक चौगुना काम है। आप घटेगा नहीं, ये घटने वाला नहीं है। भगवान की शक्ति इसके पीछे काम करती है। मनुष्यों की शक्तियाँ काम करती होती तो ज़रूर घट जाता, ज़रूर इसमें कमी आती है। लेकिन भगवान की शक्ति जिसके पीछे काम करती है उसके घटने का कोई सवाल नहीं है। आप बिल्कुल दिमाग में से निकाल दीजिए कि यहाँ से घटेगा। और ये एक और पर्चा है, इसमें लिखा है कि आपने बेटे को धन दिया है। अगर हमने धन दिया है, चुरा के दिया है, तो धिक्कार है हमारे बेटे को, धिक्कार है हमको और धिक्कार है आप सबको कि आपने हमको चोरी करने का मौका दिया। चोरी करने का मौका नहीं दिया है, उसने बनाया ज़रूर है। मकान भी बनते हैं और बनते हैं, फैक्ट्रियाँ भी खुलती हैं, लेकिन वो लोन से चलती हैं। उसने गायत्री उसका खंडोती कार्यालय का एक ये बनाया है, कुछ मशीनें भी ली हैं, वो सब बैंकों का रुपया है और उसके रिश्तेदारों का रुपया है। ये इधर का उधर का सामान लेता रहता है, 2 महीने बाद चुकाया, फिर उसको 2 महीने बाद दे दिया, फिर उसको 2 महीने बाद चुकाया, ऐसे वो हेरा फेरी करता रहता है। वहाँ का है, यहाँ की एक कानी कौड़ी भी नहीं है। ना हमने आज तक एक पैसा चुराया और न हम चुराएंगे। जनता के हम पैसे को चोरी करें या अपने बेटे को दें या बेटी को दें या अपने जमाई को दें या किसी को दें, आप में से हर एक आदमी को ये ख्वाब में भी नहीं रहना चाहिए। जिस आदमी के ख्वाब में आया है बड़ा घटिया आदमी है, और हमने अगर ऐसा किया है तो हम बड़े घटिया आदमी हैं। आप सब मिल करके हमको जूते लगाइए और सड़कों पर घुमाइए और यहाँ से निकाल दीजिए। ये लांछन हम लगने देंगे और न किसी ने लगाया और न कभी लगेगा हमारे ऊपर। जब हमारा जीवात्मा साफ है तो ये कैसे लगेगा। 3 सवाल ये आ गए। चौथे सवाल ये सुना है, नाम कहना तो ठीक नहीं मालूम पड़ता, कि वो सब जगह कहते हैं कि हम शरबत खालसा बनाएंगे और उसमें ये प्रस्ताव पास करेंगे। गुरु जी को बर्खास्त कर दिया गया, गुरु जी की जगह पर ये हो गए, संत हो गए और ये सब के मालिक हो गए। ये स्वामी जी कहाँ के हैं आपको मालूम नहीं है, ये जबलपुर के हैं। नाम बताइए बस। अब ये आप समझ आइए, नाम तो हम बताते नहीं हैं।
पर हमको जब ये किस्से मालूम पड़े, सारे संसार भर में से खबरें आई कि यहाँ की ये शिकायत, इनकी ये शिकायत, इनकी ये शिकायत, इनकी ये शिकायत, तो हमने उनसे बसंत पंचमी से हाथ जोड़ के एक प्रणाम कर लिया है कि क्या अब तक हम आपके गुरु थे और आज से आप हमारे गुरु हैं, आज से आप हमारे गुरु हैं। बस जहाँ आपका मन हो वहाँ सिंह समा के जाइए, ये मत कहिए आचार्य जी से हमारा कोई संबंध है, न उनका हमसे कोई संबंध है, न हमसे उनका कोई संबंध है। तीसरी चिट्ठी का जवाब यह है, नाम ले लीजिए उनका। अब यूँ ही आप समझ जाइए, शोभा नहीं देता हमको, क्योंकि जिस आदमी को जो जीभ से एक बार अच्छा कहा है उसी को हम दोबारा जीभ से ख़राब कहें तो ये हमारे लिए मुनासिब नहीं होगा। ये एक प्रश्न है, कोई मिलने वाला है, मिलने वाला होगा तो सब मिलेगा। नहीं, हमने तो ये सुना है कि कोई 60,000 रुपया दे जाता है तो मिलते हैं। नहीं भाई साहब, इस बीच में 2 आदमी मिले हैं हमसे और 60,000 रुपया दिए होंगे तो नहीं देंगे। एक हमारे लेखन में सहायक हैं, सहायक काम करते हैं, प्रणव हैं, और एक हमारी धर्मपत्नी है। ये 2 आदमी मिलते रहे हैं 2 वर्ष में। अगर दिए होंगे तो 60 रुपये नहीं न दिए होंगे, और किसी ने नहीं दिया, न इनने दिए न किसी ने दिए। ये सब ऐसी बातें हैं कि जब किसी को गिराना होता है और गिरा करके अपने पास अपना नाम बढ़ाना होता है तो उनको ऐसे स्वांग करने पड़ते हैं। गायत्री मंत्र सारे संसार भर में मान्यता प्राप्त थी, लेकिन जब लोगों को गायत्री मंत्र को गिराना हुआ, ये स्थान हुआ कि हमारा मंत्र और हमारा संप्रदाय चले, तो उन्होंने कहा गायत्री को शाप लग गया है, गायत्री ब्राह्मण की है, गायत्री किसी को नहीं पढ़नी चाहिए, और गायत्री कान में कही जाती है, और गायत्री कलयुग में फल नहीं देती है। क्योंकि काटे बिना कोई आदमी चाहे कि हम काटे बिना भी बन सकते हैं, तो हमने तो कह दिया बिना बाबा तू काहे को काटने को लगा हुआ हमें, तू अपना बड़ भगवान करे तो बढ़ते बढ़ते खजूर से भी और ऊंचा हो जाए। लेकिन नहीं, खजूर तब बढ़ेगी जब उसको गुलाब के पौधे को काट डालूंगा। नहीं, काटिए मत, गुलाब का पंजिया पर रहने दीजिए, आप खजूर की तरह सारे ऊँची है। हम फूल देते रहेंगे, खुशबू देते रहेंगे, छोटे रहेंगे, हम छोटे ठीक है। इस तरीके से किसी आदमी ने ये हमको लिख के दिया है कि किसी आदमी ने और हमको लिख करके दिया है। ये देखिए, ये एक और पर्चा है हमारे पास, इसमें लिखा हुआ है कि आपकी पत्रिकाएँ कोई और निकाली, हमारी पत्रिकाएँ मथुरा से निकलती हैं। हम जो कुछ भी लिखते हैं हमारी पत्रिकाएँ मथुरा से निकलती हैं, न हमारी पत्रिकाएँ कहीं से निकलती हैं, न कोई और निकलती हैं। बाकी लोग जो हैं वो हमारे लेखों को छाप लेते हैं, नाम छाप लेते हैं, कुछ कर देते हैं, ये उनकी मेहरबानी है। लेकिन ऐसे तो सैकड़ों पत्रों में निकलती है, पर हमारा नहीं है कोई पत्र। हमारा तो हमारे तो जो पत्र हैं सब मथुरा से निकलते हैं। हिंदी में अखंडोती निकलता है, हिंदी में ये जो है युग निर्माण निकलता है, गुजराती में युग शक्ति निकलती है, और उसमें उड़िया में युग शक्ति निकलती है, मराठी में युग शक्ति निकलती है। ऐसे 5 अखबार निकलते हैं और 3 लाख के करीब ये छपते हैं। हमारे ये ही हैं और उन्हीं को हम संभालते हैं, उन्हीं के लिए हम लिखते हैं। न हमने किसी के लिए लिखा आज तक, और न हम किसी के लिए लिख पाने के समय निकाल पाते हैं। लोग निकल कर लेते हैं, ये गुरु जी का लेख है, ये गुरु जी ने लिखा है तो अच्छी बात है, लिखा तो हमने ही है, पर आपने कहीं से ले लिया है तो हमें कोई ऐसा नहीं है, कोई आपके इसके पैसे के लिए आपको ये है नहीं, ये नहीं है। पत्रिकाएँ हमारी नहीं है। धन हमारे पास है, जो कुछ भी है सब जनता का है, और हमारे यहाँ अकाउंट में लिखा हुआ है। कहानी कौड़ी भी ऐसी नहीं है जो किसी आदमी के पास, व्यक्ति के पास छपी हुई हो। और जो आदमी हैं हमारे उत्तराधिकारी, एक आदमी नहीं है, ये आदमी सब के सब कमेटी वाले उत्तराधिकारी हैं, और सारे के सारे ये काम करेंगे। ये आपके प्रश्नों के उत्तर हैं, और कोई प्रश्नों का उत्तर है, कोई और प्रश्नों का उत्तर नहीं है। हमने ऐसा सुना है कि एक व्यक्ति हैं जो आपके उत्तराधिकारी बनना चाहते हैं, वो सर्वत खालसा बनाएंगे, 1000 कुंड का ये यज्ञ करेंगे दिल्ली में, और आपका ये बनेंगे तो ठीक है, भगवान करे। सब ऐसे हैं कि जो बेहद ही कड़े हैं। हमारे यहाँ ठहरना बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं हो पाता, और ख़ासतौर से उन आदमियों का ठहरना तो बिल्कुल ही नहीं हो पाता जो कि अपनी मर्जी चलाते हैं, न हमारी किसी बात को मानते हैं, न हमारी किसी सलाह को मानते हैं, न हमारे अनुशासन पर चलते हैं, न हमारे सिद्धांतों पर चलते हैं। उनसे हमारा कोई संबंध है नहीं, उनसे हमारा न पटरी खाएगी, चाहे थोड़े आदमी रह जाए हमारे पास, चाहे ज़्यादा आदमी रह जाए, सीमित आदमी रहेंगे। गांधी जी के उसमें साबरमती आश्रम में थोड़े आदमी रहते थे, बहुत रहते थे, बहुत नहीं रहते थे, पर वो गिने हुए रहते थे, परखे हुए रहते थे, जाने हुए रहते थे, पहचाने हुए रहते थे। जिन स्वामी जी का अभी जिक्र आया है, वो 1 साल भर तो थोड़े से कंट्रोल में रहे। साल भर बाद उन्होंने हमारे जितने भी कड़ाइयाँ थी, डिसिप्लिन थे, जितने नियम थे, हिसाब का इनका जो कोई भी कहीं से मिले लाइए पैसा, यहाँ उसको जमा खर्च तो कीजिए। जो जिसकी जी आता है सो करता, हमसे कोई पूछता है? बिल्कुल नहीं पूछता। हम तो ऐसे समझिए कि
हमसे दूध में से मक्खी की तरीके से हमको निकाल के फेंक दिया गया है। न हमारी कोई बात सुनी गई, न हमारी कोई बात मानी गई, न हमसे कुछ किसी बात के लिए पूछा गया, और न कोई कदम ऐसा उठाया गया जो कि हमसे है, बल्कि इस तरह से कदम उठाए गए हैं जो कि हमारे तोड़ने वाले हैं, हमारे मिशन को नष्ट करने वाले हैं, हमको चौपट करने वाले हैं। बेकार की बातें जो हमारे कानों में सुनने को आती हैं, इससे आप गुस्सा आता है। ये आपने चिट्ठियाँ लिख के दी हैं हमको, देखिए अभी एक और चिट्ठी धरी है, ये एक और चिट्ठी है, ये एक और चिट्ठी है, एक और चिट्ठी है। वो एक ही सज्जन के संबंध में सब बातें, उनने हमसे ये कहा, उनने हमसे ये कहा, उनने हमसे ये कहा, तो उसके जवाब उन्हीं से आप पूछिए, हमसे मत पूछिए। न हमारे मुँह शोभा देता है और न हम उन बातों को कहना चाहते हैं। गंदगी हमने जबान पर लाए नहीं है। अब आप हमको इस बात के लिए विवश करते हैं कि हम गंदी बातें कहें और गंदी लोगों की बुराइयां करें। लोगों की बुराइयां करने को लाखों आदमी पड़े हैं। अब आप कौन कौन की बुराई करते हैं? हम किसी की बुराई नहीं करते। हम तो केवल प्रेम की बात कहते हैं, मोहब्बत की बात कहते हैं, चलने की बात कहते हैं, नसीहत की बात कहते हैं, शिक्षा की बात कहते हैं। इसी से हमको समय नहीं है। अब हम कौन कौन का खंडन करें, कौन कौन की बुराई करें, कौन कौन को काटें, कौन कौन का क्या करें, या बेकार की चिट्ठियाँ हमको लिख के दे जाते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये ढेरों की ढेरों चिट्ठियाँ लिखी हैं। उन्होंने ये कहा स्वामी जी ने आपके बदले, तो बाबा उन्हीं से पूछो स्वामी जी से, जिनने कहा है वही जवाब देंगे आपको। क्या साहब गुरु जी को कैंसर हो गया है, वो स्वामी जी कहते थे, तो उन्हीं से पूछिए चल सकते कैंसर दिखा के लाइए हमको, और उन्हीं से कहिए लकवा हो गया है तो उन्हीं से दिखा के लाइए। और वही कहते हैं कि जो कोई 60-60 हज़ार रुपया देता है वो उसी से मिलते हैं। अब हमने मई का महीना इसीलिए खुला के, ये जिसका मार्च का महीना इसीलिए खुला होकर के रखा है। अपने सब प्रेमियों को बुलाया है और उनसे ये कहा है 12 से 2 का समय हमारे लिए सुविधा का रहता है। आप 12 से 2 के बीच में मिल जाया कीजिए, बस 12 से 2 के बीच में मिल जाया कीजिए। फिर क्या करना पड़ेगा? 60-60 हज़ार रुपया देना पड़ेगा। 60-60 हज़ार रुपया तो फिर 60 हज़ार अभी तो नहीं कर रहे थे, भैया हमेशा नहीं किया हमने। हमारे यहाँ गरीब से गरीब आया है, छोटे से छोटा आया है, कमज़ोर से कमज़ोर आया है, मारने वाला आया है, चाकू भांपने वाला आया है। हमारे यहाँ सब आदमी आए हैं और सबके लिए खुला है दरबार, और हमेशा ही खुला रहेगा। गरीब से गरीब के लिए खुला है, अमीर से अमीर के लिए खुला है। किसी आदमी ने जो ये कहा है आपसे क्या गुरु जी रुपया लेकर के तो मिलते हैं, तो धिक्कार है ऐसे कहने वाले को और ऐसे सुनने वाले को। उसने सुन लिया, सुना कैसे? उसको पढ़ क्या नहीं लिया उसका मुँह कि 60 हज़ार लिया तो चल बेईमान कहीं का। इस तरीके से ये जो बातें हैं, ये शंका समाधान की बातें बेकार की आपने लिख करके दे दी हैं और ये कर दी हैं। इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। और उनको गुरु जी को हमने बसंत पंचमी के दिन बहुत बहुत दंडवत किया है, बहुत बहुत नमस्कार किया है कि अब तक की आपकी कृपा है, बहुत है, बस अब आप अपनी कृपा को उठा ले जाइए। अब आप किसी को निहाल कीजिए, आप किसी को आशीर्वाद दीजिए, किसी को चेला बनाइए, और किसी पर टीवी पे बोलिए, किसी पर रेडियो पे बोलिए, जो आपको दिखे सो कीजिए, पर हमारा नाम मत लीजिए। हमसे कोई आपका संबंध, हमसे बिल्कुल संबंध नहीं, हमने एकदम संबंध विच्छेद कर दिया है। बस ये जो चिट्ठियाँ हैं जिसको प्रश्नोत्तरी कहते हैं, बस ये है शंका समाधान की। इसमें कोई शंका नहीं है, न कोई समाधान है, बेकार की बातें हैं जिसका न कोई टांग है, न कोई पूंछ है, न कोई इसका सिर है, न कोई वजूद है, न कोई बात है। ये इस तरह की बातें हैं जैसे सड़क पर खड़े होकर के घटिया आदमी पागल आदमी बेकार की बात बकते रहते हैं। इसमें सच्चाई का कहीं नाम निशान भी नहीं है, नाम निशान भी नहीं है। अगर कोई नाम निशान हो तो आप आइए, हम स्वागत करते हैं आपका। ये मार्च का महीना खुला रहेगा हमारे लिए। मार्च के महीने में आइए, आपको जो जो वैसा आप दिखाई पड़ता हो वही खाते आप हमारे चेक कीजिए, हमारी चीज़ें चेक कीजिए, हमको चेक कीजिए, हर बात को पता लगाइए ताकि किसी आदमी को उंगली उठाने का मौका न मिले। जिसकी उंगली उठाए उसको ठिकाने लगा दिया जाए। बस और कुछ कहना है आपको? और तो कुछ कहना नहीं है, बस यही बात थी। काम का हमारा आधा घंटा ये और आपने ख़राब कर लिया। ये है कि सशंकाओं का समाधान कीजिए, प्रश्नों का उत्तर दीजिए। न कोई शंका है, न प्रश्न उत्तर हमारे मन में, न कोई शंका है, न कोई प्रश्न है। हमारा रचनात्मक दृष्टिकोण है कि लोगों को किस तरीके से बनाया जाना चाहिए, कैसे ऊँचा उठाया जाना चाहिए, कैसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए, कैसे प्यार किया जाना चाहिए, कैसे सेवा की जानी चाहिए। बस वही हमारे दिमाग में घूमता रहता है। ये खुराफातें न हमारे दिमाग में घूमती है, न हम इन पर विचार करते हैं, न हमने किया है, न उसका होगा। 4 कुंड यज्ञ में जाएंगे नहीं, हम कभी नहीं जाएंगे। 5 कुंड यज्ञ में ही जो आप अपने घर पे बुलाएंगे उसी पे जाएंगे। लोग अभी जो मिलने आए हैं वो ये कहते हैं गुरु जी आपने शक्तिपीठें तो स्थापित की, लेकिन अब आप इनकी शक्तिपीठों का प्रणाम करने भी एक बार जाइए। अभी तो हमने विचार नहीं किया, पर अगर संभव हुआ तो अगले वर्ष, इस वर्ष तो नहीं, अगले वर्ष होगा तो जिन शक्तिपीठों को हमने स्थापित किया है, जिन शाखाओं को हमने पेड़ पौधों को स्थापित किया है, उनको फिर एक बार चक्कर भी लगा सकते हैं।
तो जिससे कि आपको मालूम पड़ जाए कि न इनको कैंसर है, न इनको टीवी है, न इनको कुछ है, न ये मरने वाले हैं, और न इनकी जगह पे गद्दी पे बैठाने वाले हैं। हमारी गद्दी पे भगवान बैठेगा और हम भगवान की गद्दी पे बैठे हैं और हमारी गद्दी पे भगवान भी बैठेगा। आप सब लोग विश्वास रखिए। इतना ही कहना था, बात समाप्त हो गई।